पीएसएल के हवाले से एक बड़ी खबर आ गई है कि पीएसएल अभी शुरू नहीं हुआ और पीएसएल में कंट्रोवर्सीज बढ़ती जा रही हैं। वेन्यूज के हवाले से, खिलाड़ियों के हवाले से, कुछ टीमों के हवाले से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जुबान गद आम आ गई हैं। देखते हैं कि इन कंट्रोवर्सीज का क्या असर वसूल निकलता है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। उसके अलावा द 100 लीग की जब अनाउंसमेंट हुई थी ना, तब उस टाइम बड़ा एक इशू क्रिएट किया जा रहा था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पिक नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का इस वजह से पिक नहीं किया जाएगा क्योंकि जो फ्रेंचाइज हैं द 100 में ज़्यादातर इंडियन ओनर्स ने खरीदी हुई, इंडियन जो फ्रेंचाइज ओनर उन्होंने खरीदी हुई, इंडियन इन्फ्लुएंस है उसके अंदर। लेकिन ईसीबी ने क्लियर किया था कि नहीं जी, पाकिस्तानी खिलाड़ी खरीदे जाएंगे और मेरिट के ऊपर फैसले होंगे। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो द 100 लीग में पिक हुए हैं। उसके अलावा एक और बड़ी मेजर अपडेट आई है कि कराची स्टेडियम के हवाले से। कराची स्टेडियम का जो व्यू है ना, वो इस पीएसएल में आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त व्यू नज़र आएगा। आप सोच भी नहीं सकेंगे कि आप सोचते बल्कि रह जाएंगे, मैं लफ्ज़ थोड़ा सा गलत इस्तेमाल करेंगे, आप सोचते रह जाएंगे कि यार क्या वाकई यार मैं कराची स्टेडियम में खड़ा हूँ, ये वाकई कराची स्टेडियम है। तो कराची स्टेडियम के अंदर मेजर अपडेट्स की जा रही है, मेजर अपग्रेडेशन की जा रही है पीएसएल से पहले और पीएसएल के बाद। तो वो पूरा का पूरा स्टेडियम डिमोलिश होगा और नए सिरे से तमीर नौ होगा। सिर्फ जो नई बिल्डिंग बनी थी उस बिल्डिंग के अलावा पूरे का पूरा स्टेडियम डिमोलिश होगा और नए सिरे से तैयार होगा। और सुनने में आ रहा है, लग रहा है, जो अफवाहें आ रही हैं कि कराची का जो स्टेडियम होगा वो डबल टायर बनाया जाएगा, मीन्स के पेशावर की तरह। लेकिन पेशावर में कुछ हैं, फ्लॉज वगैरह हैं, काफ़ी सारे इश्यूज हैं, पिलर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरे ख्याल से कराची के स्टेडियम में ये गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। कराची का जो डबल टायर स्टेडियम बनाया जाएगा उसके अंदर में इसके जिस तरह अहमदाबाद देख लें या इंडिया के और बहुत सारे स्टेडियम हैं उनको आप देख लें, या बाहर बांग्लादेश के स्टेडियम देख लें, और बहुत सारे कंट्रीज में डबल टायर जो स्टेडियम है उस तर्ज का कराची के स्टेडियम को रेनोवेट किया जाएगा। और उसके अलावा पीएसएल के बाद तो लाहौर का जो स्टेडियम है उसकी भी अपग्रेडेशन होनी है। फेज़ 2 अभी इसका आना है। फेज़ 2 में देखते हैं कि क्या मेजर अपग्रेडेशन होती है। मेरे ख्याल में ज़्यादा अपग्रेडेशन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक छत की ज़रूरत है। अगर उस छत को अच्छे तरीके से और एक ऐसे तरीके से लगा दिया जाए कि व्यू भी ख़राब ना हो और जो स्टैंड्स के अंदर अंधेरे का इशू होता है वो भी ना हो और जो व्यू है वो भी ख़राब ना हो, तो इस तरह से अगर कोई छत उसके ऊपर लगा दी जाए तो लाहौर के स्टेडियम के जो मसाइल हैं इस टाइम पे कि बारिश आ जाए या धूप बहुत होती है, दिन के मैचेस, पीएसएल में भी दिन के मैचेस हैं वहाँ पे, तो आवाम के लिए वहाँ बैठना बहुत मुश्किल है, दुशवार है। तो देखते हैं क्या होता है। कराची स्टेडियम इस टाइम मरकज़ निगाह बना हुआ है अवाम का कि कराची के अवाम मैच देखने नहीं आती थी, लेकिन अब इस दफ़ा देखने में आ रहा है कि, और इस दफ़ा लग रहा है कि कराची की आवाम पीएसएल देखने लाजमी तौर पे आएगी, क्योंकि जो कराची की स्टेडियम का जो व्यू होने जा रहा है पीएसएल से पहले वो बहुत ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग होने जा रहा है। उसके अलावा द 100 के ऊपर अगर बात करें ना, द 100 लीग में आज जब ऑक्शन स्टार्ट हुई तो बड़े अच्छे तरीके से ऑक्शन स्टार्ट हुई, पहला फेज़ बड़ा अच्छा तरीके से गुजरा। और हमारे जो मेजर प्रीमियम ऑलराउंडर जो अपने आप को आजकल हमारे वनडे टीम के कैप्टन भी हैं, उन्होंने ना द 100 लीग से ना अपने आप को विड्रॉल करवा लिया। क्यों विड्रॉल करवाया इसके ऊपर कोई रीज़न नहीं दी उन्होंने, कोई अथेंटिक बात नहीं की उन्होंने, सिर्फ उन्होंने उससे अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो विड्रॉ किया, लेकिन जब फैंस को तब ये खबर पहुंची तो फैंस ने काफ़ी ट्रोल करना शुरू कर दिया। शहीनशाह अफरीदी को काफ़ी ट्रोल किया। अब लफ्ज़ क्या बंदा इस्तेमाल करे, कईयों ने बोला इसको किसी ने पिक ही नहीं करना था, ये लंगड़ा बॉलर है, ये जो भी है। मेरे ख्याल से अपने स्टार्स के हवाले से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आजकल जो स्टार्स ने हमारे साथ किया हुआ है ना, तो उनके ऊपर बनता यही है। क्या बंदा बोले कि यार वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो उस टाइम पे ना पाकिस्तानी फैंस के साथ, पाकिस्तानी फैंस के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। पहले वनडे की परफॉर्मेंस आपने देखी होगी, कितनी कोई नातिस तरीन परफॉर्मेंस थी। और शहीनशाह अफरीदी की जो कैप्टनसी में जो फ्लॉज थे, जो गलतियां थी, वो आपने देखी होंगी। वो लगता ही नहीं है कैप्टन है यार। पीएसएल में आप कप्तानी करते हैं, पीएसएल में आप ऐसे शो करते हैं जैसे ये, कहता हूँ, मुल्क से बढ़ के आपके लिए लाहौर कलंदर है। भाई मुल्क पहले है, लाहौर कलंदर बाद में है। लाहौर कलंदर और जो पीएसएल है ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, ठीक है ना। आप इसको एक फ्रेंचाइज के तौर पे लें, लेकिन जब पाकिस्तान से खेलें, पाकिस्तान की कप्तानी करें, तो उसको आप अपना प्राइड समझें,
उसको आप अपना गुरूर समझें कि यार मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, मैं 25 करोड़ अवाम के लिए खेल रहा हूँ। तो शहीन शाह अफरीदी ने दी 100 लीग से अपने आप को विड्रॉ करवा लिया, बड़ा तनकीद का निशाना भी करना पड़ा इसके ऊपर। उसके अलावा हारिस रऊफ अनसोल्ड गए हैं दी 100 के अंदर, किसी टीम ने उन्हें पिक करने में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। उसके अलावा हमारे जो कमाल ऑलराउंडर है, जो फुल टॉस बॉलर है शादाब खान, जो प्रीमियम अपने आप को ऑलराउंडर वो भी कहते हैं, और उनके जो सुसर है वो उनकी तारीफों के फुल बांधते नहीं हटते। सकलान मुश्ताक की बात कर रहा हूँ मैं। शादाब खान के ऊपर भी ना किसी ने कोई इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया, और शादाब खान भी अनसोल्ड गए हैं। शादाब खान अनसोल्ड गए हैं, और जो खिलाड़ी पिक हुए हैं ना दी 100 के अंदर, उस्मान तारिक, 1,40,000 पाउंड के अंदर उस्मान तारिक पिक हुए हैं, और पाकिस्तानी तकरीबन 5 करोड़ 25 से 75 लाख रुपए बनते हैं, जिसमें उस्मान तारिक खरीदे गए हैं। और ये बहुत बड़ी अमाउंट है उस्मान तारिक के लिए, कि अभी उनके कैरियर की इब्तदा है, कैरियर की शुरुआत है, और उन्हें बहुत बड़ी बड़ी मेजर्स लीग उनको अप्रोच कर रही हैं, और वो बड़ी अच्छी अमाउंट में सेल हो रहे हैं, सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और उस्मान तारिक को जिस टीम ने खरीदा है उस टीम का नाम है बर्मिंघम फोनिक्स। तो अच्छी टीम है, देखते हैं कि उस्मान तारिक दी 100 लीग में कैसा परफॉर्म करते हैं, टीम के लिए अपनी जो बॉलिंग है उससे क्या खिदमत से अंजाम देते हैं, और क्या टीम कितने मैचेस टीम को जितवाते हैं। उसके अलावा जो दूसरा खिलाड़ी टीम में पिक हुआ है ना दी 100 लीग में, वो पिक हुआ है अबरार अहमद। और अबरार अहमद जिस अमाउंट में पिक हुए हैं वो हुए 1,90,000 पाउंड के अंदर, और पाकिस्तानी तकरीबन वो 6 साढ़े 6 करोड़ पे बनते हैं। तो अबरार अहमद भी बहुत अच्छी अमाउंट में पिक हुए हैं, और वो जिस टीम में पिक हुए हैं वो है सनराइजर्स लीड्स की टीम है। वो सनराइजर्स हैदराबाद जो आईपीएल में जो टीम है ना, उस टीम की जो ऑनर है काविया, उन्होंने उन्हें खरीदा है अपनी टीम के लिए। तो हम इस दफ़ा देख रहे हैं कि दी 100 में आप जिस तरह से शुरू में आ रहा था काफ़ी कि जी 100 लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पिक नहीं किया जाएगा या पाकिस्तानी खिलाड़ी नज़र नहीं आएंगे, नहीं, ये चीज़ गलत साबित हुई है। और इस चीज़ को गलत साबित इंडियन जो टीम के ऑनर्स हैं उन्होंने ही की है। अच्छे जो खिलाड़ी थे उनके लिए बोलियां लगी हैं, और अच्छी बोलियां लगी हैं, और बोली में आपस में एक दूसरे का मुकाबला भी हुआ है। तो अबरार अहमद 1,90,000 पाउंड में सनराइजर्स लीड में पिक हो गए हैं। देखते हैं कि अबरार अहमद दी 100 लीग में कैसा परफॉर्म करते हैं। 2 पाकिस्तानी बॉलर इस टाइम पिक हो चुके हैं, और जो रिमेनिंग है हो सकता है जो राउंड 2 हो दी 100 लीग का, उसमें शायद वो दोबारा से कोई खदा खिलाड़ी और पिक हो जाए। लेकिन मुझे मोस्ट लाइकली यही लग रहा है कि ये 2 खिलाड़ी ही पिक होने थे, ये पिक हो गए हैं। उसके अलावा शायद कोई एक आधा और पिक हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई और खिलाड़ी इस कैलिबर का है कि वो दी 100 के अंदर किसी टीम में पिक हो। उसके अलावा पीएसएल के हवाले से जो आपको मैंने बताया था ना कि बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, कंट्रोवर्सी चल रही है, तो वो कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि जो रावलपिंडी की टीम है ना, उसके अंदर रावलपिंडी टीम के अंदर मीत के जो उनकी मैनेजमेंट है और जो पीएसएल की मैनेजमेंट है, इनका आपस में कोई इख्तलाफ लग रहा है मुझे। रावलपिंडी के जो ऑनर हैं उन्होंने जब अपनी टीम का नाम अनाउंस किया तो उन्होंने ये बोला कि भाई 5,000 टीमें हैं पूरी दुनिया में, इतनी सारी लीग्स हैं, तो किसी का भी नाम सिंगल वर्ड में नहीं है, तो हमने इसलिए अपनी टीम का नाम पिंडीज रखा है। तो पिंडीज के ऊपर काफ़ी ट्रोल भी हुआ, उनका जो एक लोगो है इस तरह से, उसके ऊपर भी काफ़ी इशू, लोगों ने ट्रोल किया उनको, और इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले तो उनको ट्रोल कर ही रहे हैं रेगुलर। लेकिन देखा जाए देखा जाए तो मेरे ख्याल से यार लोगो उनका सही है, यूनिक स्टाइल का एक अच्छा लोगो है। लेकिन जो नाम के ऊपर इशू चल रहे हैं ना, ये पीएसएल का जो स्केड्यूल आया है, उस स्केड्यूल के अंदर अगर आप देखें तो क्या नाम है, जो उन्होंने स्केड्यूल जारी किया है उसके अंदर रावलपिंडी पिंडीज नाम लिखा हुआ है। तो अगर रावलपिंडी पिंडीज नाम रखा हुआ है तो इसकी सेंस समझ नहीं आती, मैं जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता यार, रावलपिंडी एक शहर है और आगे फिर पिंडी लगाया हुआ है, तो या तो पिंडीज रख लो या रावलपिंडी रख लो। समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने क्या पीएसएल की स्केड्यूल के अंदर लिखा है, या पीएसएल स्केड्यूल जिसने बनाया उससे गलती हो गई है। क्योंकि उन्होंने जो अपनी टीम का ऐलान किया था, नाम का ऐलान किया था, एहसन ताहिर जो वली टेक्नोलॉजीज के ऑनर हैं, उन्होंने ये बोला था कि हमारी टीम का नाम पिंडीज है, तो पीएसएल के स्केड्यूल के अंदर रावलपिंडी पिंडीज लिखा हुआ था। तो पता नहीं अब ये क्या इशू है क्या इशू नहीं है। जो एक और कंट्रोवर्सी चल रही है वो ये चल रही है वेन्यूज़ के हवाले से। वेन्यूज़ के ऊपर काफ़ी सारा ट्रोल किया जा रहा है पीएसएल को, पीएसएल की मैनेजमेंट को आड़े हाथों लिया जा रहा है, सलमान नसीर साहब को भी, कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं की शहरों की ना,
आपने दिन के मैचेस उन स्टेडियम में रख दिए हैं जिन स्टेडियम में छतें ही नहीं है, लाहौर में, पिंडी में और फैसलाबाद में। यहाँ पे छतें ही नहीं है, अवाम तपती धूप के अंदर बैठ के मैच देखेंगे। अप्रैल में यार अच्छी भली गर्मी होती है, और आप देखें अभी मौसम बहुत तब्दील हो गया है, बहुत मीज के गर्मी होने लगी है। दिन में आप सूरज के सामने बिल्कुल भी 5-10 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते, इतनी गर्मी हो गई है। और आजकल रमज़ान चल रहा है, तो उस हवाले से तो वैसे ही मीन्स के वो काफ़ी ज़्यादा वो है कि आप धूप में 5 मिनट खड़े हो तो आपकी हालत टाइट हो जाती है। तो यार मैच 4-5 घंटे का मैच होता है T20, तो 4-5 घंटे जो दिन में अवाम ने बगैर छत के स्टेडियम में बैठना है सूरज के नीचे, तो ये अवाम कैसे मैनेज करेगी, ये समझ नहीं आ रहा। PSL मैनेजमेंट को चाहिए था कि ये जो दिन वाले मैचेस थे आप उन स्टेडियम में शिफ्ट कर देते जहाँ पे छतें हैं। आप पेशावर में आपने एक मैच दिया कि सेंस समझ नहीं आती, आप 2-3 मैच दे देते पेशावर को, दिन के मैचेस दे देते। तो इसमें ये होता है कि डिवाइडेशन जो रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन थी ना वो सही से हो जाती। 3-4 मैचेस पेशावर में दे देते, 4 मैचेस मुल्तान को दिए हैं, अब मुल्तान को 2 मैचेस दिन के दे देते, 2 मैचेस रात के दे देते, या 3 मैचेस दिन के दे देते, 3 मैचेस रात के दे देते। तो इस तरह से काफ़ी आपके मसाइल हल हो सकते थे। और मुल्तान एक ऐसा वेन्यू है, बेशक यहाँ पे गर्मी होती है लेकिन यहाँ का क्राउड हर मैच देखने आता है, यहाँ का क्राउड हर टीम को सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मुल्तान के सपोर्टर्स नहीं होते, तमाम जो ओवरऑल PSL की फ्रेंचाइज है उनके सपोर्टर्स आपको मुल्तान स्टेडियम में नजर आते हैं। और मुल्तान स्टेडियम ने कभी क्राउड के हवाले से मायूस नहीं होने दिया PSL को, PSL मैनेजमेंट को। तो PSL मैनेजमेंट को चाहिए था कि डिस्ट्रीब्यूशन थोड़े अच्छे तरीके से करते। इन्होंने लाहौर में ही ओपनिंग सेरेमनी रख दी, लाहौर में ही इन्होंने जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो रख दी। यार लाहौर ही सारा कुछ है यार, और बाकी शहरों की कोई वैल्यू नहीं है, बाकी शहरों के ग्राउंड कोई वैल्यू नहीं रखते कि आप सिर्फ लाहौर 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 ही किए जा रहे हैं। ऐसा ना करें। लाहौर की आवाम एक हद तक मैच देखेगी, जब लाहौर की आवाम ने भी मैच देखना छोड़ दिया तो फिर आप क्या करेंगे। आप ना थोड़े थोड़े मैचेस हर शहर में रखें ताकि तमाम शहरों का इंटरेस्ट उसके अंदर बहाल रहे। आप इस तरह से अगर वेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आप PSL की जो व्यूवरशिप है उसको कम करेंगे। आपको चाहिए कि वेन्यू की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे तरीके से करें ताकि PSL मज़ीद ग्रो हो और मज़ीद वेन्यूज़ तक जाए और मज़ीद ऑडियंस वहाँ तक ग्रैब हो सके। पेशावर में भी कोई सिक्योरिटी इशू है या और नाम का इशू है, इमरान खान स्टेडियम नाम का इशू है, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं है। लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम में PSL क्या होती है क्या नहीं होती।